ठीक है सर, मैं कल आकर जल्दी मिलता हूँ फोन आपसे। रखो, एक गुड न्यूज है। सताक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मेरे कान से फोन क्यों छीना तुमने? सैम कुछ बताना था। बताना था? 5 मिनट बाद मैं ऊपर ही आ रहा था ना, कहीं भाग कर तो जा नहीं रहा था। जाओ यहाँ से, ऊपर आकर बात करता हूँ मैं। आई से लीव। हेलो, जी सर, ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके पास। ओके। बोलो, क्या काम था तुम्हें? क्यों आफत मचा रखी थी? आते ही मेरे कान से जो सीधा फोन छीन लिया तुमने। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और तुमने सीधा आते ही मुझसे फोन छीन लिया। इतनी क्या इमरजेंसी थी बताओ? 2 मिनट पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? तो मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरी बात सुनो, फोन छीना नहीं था मैंने। तुमने मेरे कान से फोन छीना था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और गुस्से में हाथ उठ गया। तो ये बात तुम मुझे प्यार से भी बोल सकते थे फोन होल्ड पे रख के, लेकिन तुमने क्या किया? सीधे मुझ पे हाथ उठा दिया। वो जो गार्ड भैया थे वो कैसे देख रहे थे मुझे, और ईशु जो सामने वाले फ्लैट में रहती है हंस रही थी मेरे ऊपर। मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? आए दिन वो मुझसे कुछ ना कुछ सामान मांगने आती रहती है, उसकी नजरों में गिर गई मैं। सताक्षी, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? ये हम हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इसमें ये इशू पड़ोसी और ये गार्ड कहाँ से आ गया? और मुझे तुम पे गुस्सा आ गया था, इसलिए हाथ उठ गया। गुस्सा आ गया था? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है तुम पे कभी कभी। तो इसका मतलब क्या है, मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूं? क्या कहा तुमने? तुम एक औरत होकर एक मर्द पे हाथ उठाओगी? कौन सी किताब में लिखा है कि एक औरत मर्द पे हाथ नहीं उठा सकती? अगर एक मर्द उठा सकता है ना, तो एक औरत भी हाथ उठा सकती है। हमारे हाथ टूटे हुए नहीं है। सताक्षी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। अरे यार, हम मर्दों की लाइफ इजी नहीं होती। पूरा दिन बाहर मेहनत कर रहे होते हैं, 1000 चीजों से सफर कर रहे होते हैं, तब 2 पैसे कमा के घर में लेकर आते हैं। और तुम क्या कर रही होती हो? पूरा दिन घर पे बैठ के बस टीवी देखती रहती हो, सीरियल देखती रहती हो, और काम के नाम पे पता है क्या कर रही होती हो? बर्तन झाड़ू पोछा और खाना बना दिया, दैट्स इट। क्या कहा तुमने? खाना बनाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो, मैंने बीकॉम किया हुआ है और शादी से पहले मैं अच्छी जॉब भी करती थी। लेकिन शादी के बाद तुमने बोला कि क्या रखा है जॉब में, मैं तो अच्छा कमाता ही हूँ, तुम घर संभालो। और मेरे पापा ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमेशा बोला है कि अपने पति की बात मानना, वो जो कहे उसकी बात सर आंखों पे रखना। इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी हुई हूँ। और अगर मैं घर पे भी रहती हूँ तो घर का सारा काम करती हूँ, और घर का काम करना भी आसान नहीं है। लेकिन तुम मर्दों को ना सिर्फ अपनी मेहनत दिखती है, हम औरतों को नहीं दिखती, और दिखेगी भी कहाँ से हमारी मेहनत। तुमने कभी अपनी मम्मी और दीदी के साथ किचन में हाथ बटाया है? नहीं बटाया। वो तो छोड़ो, इस घर में तो सिर्फ हम दोनों रहते हैं ना, सारे घर का काम मैं अकेले करती हूँ। कभी मेरे पेट में दर्द हो या पीरियड्स आ रखे हो तो कभी तुम किचन में आके देखते भी हो कि सताक्षी सारा काम अकेले कैसे कर रही है। 5 मिनट अगर तुम्हें तुम्हारा नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता ना, तो पूरा घर सर पे उठा लेते हो। और तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम पैसा कमा के लाते हो। तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम पैसे कमाते हो तो घर के मालिक अकेले तुम हो? सताक्षी, लीव इट, क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो यार? ये हम दोनों का आपस का मैटर है, वी विल सॉर्ट आउट ना। बातें खत्म करूँ ना? ठीक है, फिर अभी वहीं चलते हैं वापस, और जैसे तुमने मुझ पे हाथ उठाया मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है? होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम वापस से जाके मुझ पे हाथ उठाओगे? ठीक है, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। अब बताओ मुझे, क्या बात थी? वो गुड न्यूज तो मैंने तुम्हें दी नहीं। तुमने बोला था ना कि घर से कोई काम शुरू कर लो, जॉब नहीं करनी। तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने बुटीक का आइडिया डाला था, उस पर मुझे इन्वेस्टर मिल गया है। पूरे 20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वो मेरे बिजनेस में। और इक्विटी उसको सिर्फ 10% चाहिए मेरे बिजनेस में। बस यही गुड न्यूज मैं तुम्हें देने आई थी, लेकिन तुमने क्या किया? मुझ पर हाथ उठा दिया। ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है यार। मैं आज सबको इनवाइट करता हूँ एंड वी विल डू पार्टी यार। नहीं, तुम्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें किसी को गुड न्यूज देने की भी जरूरत नहीं है। मैं सबको गुड न्यूज दूंगी, वो भी एक नहीं, दो। दो? सेकंड गुड न्यूज कौन सी है? एक तो अपने बिजनेस की, और दूसरी तुमसे डाइवोर्स की। क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो मुझ पे हाथ उठाता हो, जो मेरी कदर ना करता हो और मुझे पैसों के लिए ताना देता हो, उससे बढ़िया तो सिंगल रहना है। वो ज्यादा अच्छी गुड न्यूज होगी। पहले ये गुड न्यूज दूंगी, फिर बिजनेस की गुड न्यूज दूंगी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम होश में तो हो? मैंने तुम पे पब्लिकली हाथ क्या उठा दिया, गुस्सा आ गया था और तुम मुझसे डाइवोर्स लोगे? आर यू सीरियस?
मैं पूरे अपने होश में हूँ और होश में तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, क्योंकि जहाँ इंसान की इज्जत ना हो ना वहां नहीं रहना चाहिए, चाहे वो घर उसके पति का ही क्यों ना हो। शताक्षी मेरी बात सुनो यार, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है शताक्षी। शताक्षी मेरी बात सुनो यार, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है शताक्षी जो तुम घर छोड़ रहे हो यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, क्या कर रही हो शताक्षी? शताक्षी ऐश्वर्या, सनी, तुम यहाँ वो भी पुलिस के साथ? एफआईआर दर्ज हुई है इनके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इन मैडम की कंपनी में फ्रॉड किया है इन्होंने पैसों का। What? ऐसा कैसे हो सकता है? सनी ये सब क्या है? इनसे बात करने पे ये पता लगा है कि चोरी के आधे पैसे इनकी गर्लफ्रेंड के पास है, और हमें पूरा शक है कि यहाँ पर इनकी गर्लफ्रेंड है, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इनकी गर्लफ्रेंड है। तो बता दीजिए, अगर आप दोनों में से जो भी इनकी गर्लफ्रेंड है तो उसके पास चोरी के आधे पैसे होंगे, और अगर वो पैसे आप देंगी तो शायद इनके अगेंस्ट कार्रवाई होने से बच सकती है, वरना इनकी गर्लफ्रेंड को भी जेल में जाना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई गलत केस रजिस्टर हो गया है। सर मैं इन्हें बहुत सालों से जानती हूँ और ये ऐसे इंसान नहीं है। ये एक बहुत अच्छे इंसान है और गरीबों की हेल्प भी करते हैं। ये ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग ये सब नहीं कर सकते। सर प्लीज ट्रस्ट मी। ए लड़की, तू जानती होगी सालों से इसको, पर ये मेरी कंपनी में काम करता है और इसने घोटाला किया है, और घोटाले की सजा तो मिलके रहेगी। और अगर तू इसका साथ दे रही है ना, इसका मतलब तू इसकी गर्लफ्रेंड है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लग रहा है यही है इसकी गर्लफ्रेंड। गिरफ्तार कर लो इसे भी। मैडम बस ये एक्सेप्ट कर लें कि इनमें से कौन इस आदमी की गर्लफ्रेंड है, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो मैम बताइए, आप गर्लफ्रेंड है क्या इसकी? सर वो मुझे कुछ बात करनी थी। आया एक बार इधर आ। क्या हो गया? पागल हो गई है क्या? देख, साफ साफ इनकार कर दे कि वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तेरी फ्रेंड हूँ, तेरा अच्छा बुरा सब जानती हूँ, पर ये नहीं चाहती यार कि तू उसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर ले, समझी? कैसी बातें कर रही है ज्योति? सनी बॉयफ्रेंड है मेरा, प्यार करती हूँ मैं उससे, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने कितना कुछ किया है मेरे लिए, और तू चाहती है कि अब उसको पुलिस यहाँ लेके आई है तो मैं इस बात से ही मना कर दूं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? कोई बात नहीं, उसका जो होगा हो जाएगा। अपने फ्यूचर के बारे में सोचना जरा। पता नहीं उसका आगे चल के क्या होगा, जेल में चक्की पीसेगा। तू क्या चाहती है कि उसके साथ तू जेल में जाएगी, पूरी जिंदगी अपनी वहाँ काटेगी? मैं बता रही हूँ, बहुत गलत है। अपना फायदा सोच और मना कर दे कि तू उसको नहीं जानती है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है वो। ज्योति तू बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रही है, और तू इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है? मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं ऐसे उसे इस हालात में नहीं छोड़ सकती हूँ। देख मेरी बात सुन, पुलिस वाले जो पूछ रहे हैं उसका जवाब सच सच देते हैं। मुझे सनी के ऊपर पूरा भरोसा है, उसने कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया होगा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। और किया होगा तो तब क्या करेगी? अगर ये सब सच बोल रहे हैं तब क्या होगा? कोई कनेक्शंस काम नहीं आते हैं, जिसको जेल जाना होता है ना वो जाता ही है। और मुझे लग रहा है ये झूठ ही बोल रहा है, क्या पता इसने सब कर दिया हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड बच जाए, तो तू प्लीज मना कर दे, वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। देख ज्योति, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और चलना एक बार हम बात करके देखते हैं। मेरे पापा की भी कुछ कम कनेक्शंस नहीं है, जो भी होगा मिलके सॉर्ट कर लेंगे। तू चल मेरे साथ, सब ठीक हो जाए। अच्छा जी सर, मैं ही इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ठीक है मैम, अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही इनकी गर्लफ्रेंड है, तो उसका मतलब चोरी के आधे पैसे इनके पास ही होंगे। लाइए मैम, चोरी के पैसे खुद निकाल के दे दीजिए, वरना हमें तलाशी करनी पड़ेगी। सनी ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मुझे सच बताओ, क्या तुमने सच में ये सब किया है जो ये लोग बोल रहे हैं? ऐश्वर्या, कुछ भी सच नहीं है। तुम्हारी कसम फंसाया जा रहा है मुझे। मैं समझा रहा हूँ लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुन रहा है मेरी यार। देखिए, या तो चोरी के पैसे वापस कर दीजिए, और अगर चोरी के पैसे आपके पास नहीं है तो एक मौका आपको दे रहे हैं हम। चोरी के 5 लाख रुपए आप कहीं से भी लाकर अरेंज करिए और मैडम के हाथ में रखिए। मैडम अपनी एफआईआर वापस ले लेंगी, वरना आपको जेल जाना पड़ेगा इनके साथ। बताइए क्या करेंगे? देखिए सर, 5 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और मुझे सनी के ऊपर पूरा भरोसा है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप लोगों को लग रहा है, और मेरे घर पे अभी कोई है भी नहीं, ना ही मेरे फादर है ना ही मेरी मदर है। मैं उनसे बात करके इस चीज का कोई सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? आप लोग प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप लोग एक बार बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं, सब सॉर्ट हो जाएगा। पैसे नहीं है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि पैसे नहीं है। पैसे इसने चुराए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसके ऊपर, तो पैसे तुम दोनों के पास ही हैं, और मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है।
देखो, मुझे तुमसे और कोई बहस नहीं करनी है। मुझे मेरे पैसे लाके दो, वरना तुमको अंदर करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। पैसे लाके दे रही है तो दे, वरना इंस्पेक्टर साहब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। गिरफ्तार कीजिए इसको, तभी ये उगलेगी अपनी गलती। ठीक है मैडम, अगर आप पैसे नहीं दे रही हैं तो चलिए थाने, आइए। नहीं नहीं सर, ठीक है, मैं करती हूँ 5 लाख रुपए अरेंज। मैं देती हूँ आप लोगों को 5 लाख। चल एक बार मेरे साथ। सर हम अभी आए। चल अब तो हो गया ना प्रूफ, पता चल गया ना चोरी की है उसने। और अब क्या करना चाहती है तू? अपने घर से लाके देगी 5 लाख रुपए? तो बोल भी कह सकती है यार, इतना मत सोच। मैं तुझे बता रही हूँ ना, उनको मना कर, वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है यार, बात खत्म कर देना। ज्योति, मैं उसे इस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। वो प्यार करता है मुझसे, उसने कितना कुछ किया है मेरे लिए। अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? और तू बहुत अच्छे से जानती है कि सनी एक बहुत अच्छा लड़का है। तू भी उसके साथ घूमी है, हमने उसके साथ ट्रिप्स किए, उसने हमारे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए। आज उसको जरूरत है तो मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकती हूँ। और वो बॉयफ्रेंड है मेरा, मैंने उसके साथ 5 साल स्पेंड किए। मुझे बहुत अच्छे से पता है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये ना पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो थोड़े टाइम में सॉर्ट हो जाएगी। और मेरे पापा इतने वेल टू डू घर से है, और 5 लाख रुपए तो मेरे पास अंदर अलमारी में ही पड़े हैं। अगर मैं दे के उसकी हेल्प कर सकती हूँ तो क्यों नहीं? तो क्यों रोक रही है मुझे? क्या बात है, एक नंबर का चोर है वो, और तू उसको सपोर्ट कर रही है। आज 5 लाख की चोरी की है, कल को 10 लाख 15 लाख, क्या पता 10 करोड़ की भी कर ले, तब क्या करेगी? अपना घर बेच देगी, नीलाम कर देगी, या खुद को बेचेगी? अभी भी टाइम है, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, मत कर ये सब। इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। पता नहीं कैसा लड़का ये, तेरे को अच्छी लाइफ भी नहीं दे पाएगा यार। देख ज्योति, मैं मानती हूँ तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरा अच्छा ही चाहेगी, लेकिन तू उसके बारे में भी तो सोचना। अगर पुलिस उसको यहाँ लेके आई है और वो यहाँ तक आया है तो इसका मतलब उसे हमसे मदद की उम्मीद होगी ना। और अगर उसकी हम हेल्प कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा। पापा के कनेक्शंस है, पापा के सोर्सेज है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर मैं मान लेती हूँ एक पल के लिए कि उससे गलती हुई भी है, तो इंसान गलती कर सकता है ना। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। मैं उसे समझाऊंगी, वो सुधर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा नेगेटिव क्यों हो रही है? नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तू चूज कर ले, शायद ये या फिर मैं। ऐसे घटिया रिलेशनशिप के लिए अगर तू मुझे छोड़ेगी ना, तो मैं बता रही हूँ तेरी शक्ल तक नहीं देखूंगी। मैं नहीं चाहती यार कि तेरी लाइफ बर्बाद हो। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरी लाइफ ऐसे होते हुए मैं नहीं देख सकती। मैं तुझे एक अच्छी सलाह ही दे रही हूँ, तेरी लाइफ के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए। एक बार सोच ले, ठंडे दिमाग से फैसला कर, और उसके बाद सोच। ये सब करने के बाद क्या मिलेगा तुझे? कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरी लाइफ तबाह हो जाएगी। और ये ना पैसे लेके भाग जाएगा, तेरा भरोसा भी टूट जाएगा और तेरा दिल भी। प्लीज। ज्योति, तू कैसी बातें कर रही है? तू बचपन की दोस्त है मेरी और वो मेरा प्यार है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती हूँ। ऑलरेडी मेरे लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, तो क्यों सब कुछ मुश्किल बना रही है? बस एक बार मैं तेरा साथ मांग रही हूँ, एक बार मेरा साथ दे दे, हम मिलके सब कुछ सॉर्ट कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ज्योति, इतना नेगेटिव मत हो, प्लीज मेरा साथ दे दे। ज्योति चलना, अंदर से लाके उसको पैसे दे देते हैं, प्लीज। इस बार मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, तुझे जो करना है वो कर। मैं तेरी भलाई सोच रही थी क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे कुछ भी करने दूं। तुझे जो करना है वो कर। आज सुबह तेरी और मेरी दोस्ती खत्म है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी आइए। मैडम, क्या डिसाइड किया है आपने? आप पैसे दे रही हैं या फिर आप भी जेल चलेंगी इनके साथ? आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मैं बस अभी अंदर से पैसे लेके आती हूँ, आप लोग यहीं वेट कीजिए। पता नहीं पैसे पूरे हो। ऐश्वर्या, will you marry me? सनी, ये सब क्या है? मैं समझाता हूँ। दरअसल ये पुलिस वाला मेरा दोस्त है, और ये मेरी बॉस भी हैं और मेरी माँ जैसी भी। और आज मैं ऐसे ही इनसे बात कर रहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तब इन्होंने मुझसे कहा कि देखो, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है तो शायद वो लड़की तुम्हारे साथ है, लेकिन अगर कल को तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हो सकता है वो लड़की भी तुम्हें छोड़ के चली जाए। मैंने इनको बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐश्वर्या मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन तुम तो जानती हो आजकल बाहर कैसा माहौल हो गया है। इसलिए इन दोनों के कहने पर मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया तुम्हारा। तुम पे भरोसा पूरा था, बस इनको भरोसा दिलाना चाहता था, क्योंकि ऐश्वर्या ये मेरी माँ जैसी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को भी तुम उतना ही पसंद आओ जितना तुम मुझे पसंद हो। इसलिए मैंने तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया और कुछ भी नहीं। और देखो, मेरी होने वाली बीवी इस टेस्ट में पास हो गई।
लेकिन सनी, तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। घर पे इस तरीके से पुलिस का आना, पुलिस ने तुम्हें पकड़ा हुआ था, वो कह रहे थे कि तुम्हें जेल में डाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी सनी। नो ऐश्वर्या, थोड़ा सा गलत था एंड उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें प्रपोज भी तो करना था ना यार, एक यूनिक स्टाइल में। तो ये समझ लो कि ये मेरा प्रपोज करने का तरीका और कुछ भी नहीं। लेकिन सनी, तुम ये सब नॉर्मली भी तो कर सकते थे, इतना करने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो ऐश्वर्या, मुझे कुछ भी नॉर्मल करना पसंद नहीं। अब कल को तुम अपनी फ्रेंड्स को, अपने होने वाले बच्चों को ये बता तो सकते हो कि तुम्हारे पापा ने कैसे प्रपोज किया था मुझे। सो मिस ऐश्वर्या, विल यू मैरी मी? ला ही मुझे दे। यस।